हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, तो ये चंद लाइनें जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएंगी। जैसे कि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी काम को तो कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। आज हम आप सभी से बात करेंगे गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधा उन पर बातचीत करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा, टाइम को बिल्कुल भी गंवाइएगा मत और सीधे प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। गुणा पर आधारित प्रश्नों में 90% बच्चे गलतियां करते हैं, तो क्या आप भी गलतियां करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो जुड़िएगा हमारे साथ और सबसे पहले देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है। तो चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी संख्या में 21 जोड़ देते हैं, यानी किसी संख्या में अगर हम 21 को जोड़ देते हैं, यहां पर हम पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी संख्या में किसको 21 को जोड़ देते हैं मेरे दोस्त, अगर हम 21 को जोड़ दे रहे हैं, कहने का मतलब है किसी संख्या में अगर हम 21 को जोड़ देते हैं, ये पेन नहीं चल रहा है, हट गया है क्या? हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए खेद है, माफी चाहूंगा। देखिए यहाँ पर पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। जैसे ही कहता है कि किसी संख्या में 21 को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपनी संख्या के 3 गुनी से 7 कम है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ऑप्शन के माध्यम से डायरेक्ट उड़ा सकते हो और एक दूसरा क्या है, जैसा कि प्रश्न कह रहा है उस तरीके से कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है उस तरीके से कर लेते हैं। किसी संख्या में 21 जोड़ते, संख्या मुझे पता नहीं, मैंने संख्या मान लिया x की, माना हुआ संख्या x है, x में कितना जोड़ देते हैं, 21 जोड़ देते हैं, तो वह अपनी संख्या से 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो संख्या कितनी मानी थी x, तो यहां पर 3x माइनस कितना हो जाएगा 7। तो जल्दी से बता दो, इस x से 3x से x को कम करेंगे, कितना बचेगा 2x, यानी ये इधर किसमें है, माइनस के हैं, ये किसमें हो जाएंगे, प्लस में। तो 21 और प्लस 7 के कितने हो जाएंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये 2 से ये कम हो जाएंगे, कितना बचेगा 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी x का मान कितना आ जाएगा 14, जैसा कि ऑप्शन में रहा, हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है 14। ये तो टेक्निक मतलब जो प्रश्न है उस तरीके से कर सकते थे, इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं सर, जो चीजें दी हैं डायरेक्ट कर देते हैं। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, देखते हैं 14 में पहले क्या करना है, 21 को जोड़ना है। देखो किसी संख्या मतलब उस संख्या से 3 गुने से 7 कम है, तो 21 14 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है 35, और 14 तिया कितना होता है, अगर मैं बात कर लेता ऑप्शन को चेक कर देता, 14 गुणे 3 कितना होता है 42, और 42 से 7 को कम कर देते, कितना आ रहा 35। तो यानी ऑप्शन से भी कर सकते थे, राइट आंसर हमारा कितना आ जाता 14 आ जाता। जो तरीका समझ आए उस तरीके से कर लेना, वैसे ऑप्शन के माध्यम से करोगे तो बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन ये भी तरीका कोई गलत नहीं है। इस तरीके से भी आप आंसर को ज्ञात कर सकते थे, जो प्रश्न कह रहा था उसी तरीके से आंसर को ज्ञात कर लेते। आशा करता हूं ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं कितने बड़े बड़े से प्रश्न हैं, उनको चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। यानी 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है, यानी 3 संख्याएं हैं, हम संख्याएं पहले लिख लेते हैं जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। यानी यहां पर थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसको डिलीट कर दे रहा हूं। पहली संख्या हमने मान लिया, पहली संख्या हो गई, 3 संख्याएं हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को मान लेते हैं, यानी पहली संख्या है हमारे पास पहली संख्या, और उसके बाद एक हो जाती है दूसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या है, और उसके बाद एक कौन सी है, तीसरी संख्या, यानी 3 संख्याएं हमारे पास हैं। तीसरी संख्या ये कहता क्या है मेरे दोस्त, ये देखना है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी। अगर पहली संख्या को हमने x माना है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और चौथी संख्या और तीसरी संख्या के 3 गुनी है, तीन पहली संख्या की 3 चौथाई। यानी फिर से मैं समझ ले रहा हूं, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। यानी 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी, तो पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या 3x हो गई,
और तीसरी संख्या पहली संख्या के 3/4। पहली संख्या कितनी x है, तो यहां पर 3x हो जाएगा। 3x बटे कितना हो जाए, 3/4 है, 3/4 हो गया। अब फिर इनका क्या कहता है, इनका औसत दिया है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, यानी तीनों संख्याओं का औसत कितना है मेरे दोस्त, 114 है। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को करना कैसे है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। तो चलिए सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास कितनी, x है, दूसरी संख्या 3x है, और तीसरी संख्या कितनी है, 3x बटे कितना है, 4 है। इनका औसत कितना है, यानी 114 गुणे 3 कर देंगे, यानी तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा, इनको जोड़ेंगे तो सबसे पहले एलसीएम 4 ले लेंगे, यानी इनका एलसीएम कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बटे में संख्या है तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करना। तो यानी इसके नीचे में भी क्या मानना पड़ेगा, इसके नीचे 1 मान लेता हूं, इसके नीचे 1 मान लेता हूं, तो एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। जब ये 4 हो गया तो यहां पर 4 से यानी कि 4x हो जाएगा, और यहां पर 4 तियां 12x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बटे 4 है बराबर कितना है, 114 गुणे कितना है, 3 है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 12 4 16 3 कितना हो जाता, 19x हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा, 114 है, गुणे कितना 3 है, ये 4 इधर आ जाएंगे, इधर गुणा कर देता हूं। तो अगर 19 से कट करते हैं, 19 से कम 19, 19 3 57, 19 76, 19 6 114, तो यानी x बराबर कितना बचेगा, 6 3 18 चकू 72, यानी x बराबर कितना बचेगा, 72, यानी x का मान हमने निकाल लिया मेरे दोस्त, कितना है, 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था मेरे दोस्त, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मानी थी हमने, 3x माना था। x का मान हमें पता है, 3x का मान कितना है, 72, 72 तियां कितना होता है, 216 होता है, हर एक बच्चे को पता है। जैसा कि ये रहा ऑप्शन नंबर बी, उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, और ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा कोई भी इसमें पुस्तक में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर सीधा बातचीत करते हैं। ये रहा आज का तीसरा प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर, कितने बच्चे सही देते हैं। यदि किसी संख्या यानी कि किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। यानी किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर, संख्या हमने क्या माना सर, संख्या हमने मान लिया, कितनी मान लिया, x मान लिया, x के 3 गुना से 7 घटाने पर, तो यानी 3x से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो 3x यानी कि 7, तो यहां पर 3x बराबर कितना हो जाएगा, 14 7 कितने हो जाएंगे, 21, 3 1 कम 3, 3 7 21, तो यानी x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पूछा जा रहा था, x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन से भी इस प्रश्न को कर सकते थे, किसी संख्या के 3 गुने, यानी पहले ही ऑप्शन उठा लेता, यानी 8 के 3 गुने से क्या 7 घटाने पर देखते हैं, यानी 7 को कम करने पर परिणाम कितना प्राप्त होता था, 14 प्राप्त हो रहा था। 8 तियां 24 हो जाता है, यानी 8 तियां 24, 24 से 7 को कम करने पर परिणाम 14 नहीं प्राप्त होगा, यानी 7 को कर लेते, जैसे कि 7 हो जाता, 7 गुणे 3 माइनस को कितना 7 घटाने पर देखते परिणाम कितना हो जाता, 21, 21 से 7 घटाने पर बिल्कुल 14 प्राप्त हो रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन कितना था, 7। दो तरीके से कर सकते थे, एक तो प्रश्न का जो मेथड है उस तरीके से भी कर सकते थे, एक डायरेक्ट ऑप्शन से या ऑप्शन को उठा लेते, एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते थे। आशा करता हूं यह भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। एक खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कहता है कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने से 146 बनता है, तो पहला भाग ज्ञात कीजिएगा। यानी कोई संख्या है, यानी 24 है, 24 को 2 भागों में हमने बांट दिया है, पहला भाग हमने मान लिया, पहला भाग हमने x माना है, दूसरा भाग क्या मान लिया, 24 माइनस x मान लेता हूं, तो हमें दोनों भाग पता हो गए। तो कहता कि पहले भाग में 7 गुना, जो प्रश्न हमारा कहता, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7x, तथा दूसरे भाग में 5 गुना जोड़ने सर, तो यहां पर क्या हो जाए, प्लस का साइन लगा देंगे, दूसरा भाग कितना था 24 माइनस कितना है x, और इसमें किससे को जोड़ दूसरे भाग से 5 गुड़ा में, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा, गुड़े कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना है 146 है, यानी 146 है, तो पहला भाग ज्ञात करना था। तो यहां पर बात कर लेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 7x, यानी कि 24 पंचे कितना होता है
5 चक्कू 20 का 0 और 5 दूना 10 और 2 12 यानी 24 पंचे 120 होता है। माइनस का कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, यानी 5 से इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। यानी क्या करना था सर, 5 से इसमें 24 में गुणा करना था, उसके बाद 5 से इसमें गुणा करना, यानी गुणे में थे। बराबर कितना हो जाएगा सर 146 हो जाता। अगर 7 से 5x को कम करेंगे कितना बचेगा 2x और प्लस के कितना बचेगा 120, बराबर कितना है 146 है मेरे दोस्त। तो अगर हम 2x बराबर देखेंगे 2x बराबर कितना बचेगा 146 से ये 120 को कम कर देंगे तो 2x बराबर यहां पर समझा दे रहा हूं मेरे दोस्त, तो 2x बराबर कितना बचेगा 26 बचेगा। तो x बराबर कितना बचेगा 13 बचेगा, यानी x बराबर कितना बचेगा 13। तो आपसे पूछ क्या रहा था, पहला भाग पूछ रहा था, तो पहला भाग हमने माना क्या था x, तो x बराबर कितना आ गया 13। अगर दूसरा भाग पूछ लेता मेरे दोस्त, तो दूसरा भाग कितना मैंने माना था 24 माइनस x माना था, 24 माइनस x था ये दूसरा भाग। तो 24 से x का मान कितना कम कर दोगे 13, तो यानी कितना बचेगा, दूसरा भाग पूछता तो 11 था और पहला भाग कितना था 13। उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए सीधा समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। जैसे ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, खूबसूरत सा प्रश्न, यानी 3 संख्याओं का योगफल कितना है 132 है। यानी कोई 3 संख्याएं उनका योगफल 132 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। यानी पहले हम संख्या लिख लेता हूं, ये हमने फर्स्ट संख्या मान ली है, ठीक है, एक सेकंड संख्या मान लिया है और उसके बाद ऐसे नंबर ले रहा हूं, एक थर्ड संख्या लिख ले रहा हूं। यानी 3 संख्याएं हमने पहले तो लिख लिया। कहता क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, ये दूसरी संख्या x हो गई तो पहली संख्या 2x हो गई, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 यानी ये कितना हो जाएगी 2x बटे कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो क्या कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कर। इन तीनों का योग कितना दिया है वो 132 में आपके प्रश्न में दिया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है मेरे दोस्त। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर कितना हो जाएगा 2x प्लस का x बराबर कितना है 2x बटे कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना दिया मेरे दोस्त 132, यानी सभी संख्याओं का योग दिया है। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो यहां पर मैं 3 मान लेता हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं, 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस का कितना 2x बटे कितना हो जाएगा 3, बराबर का कितना है यहां पर कितना हो जाएगा 3, बराबर का कितना दिया है 132 दिया है। तो यानी कि 6 3 9 और 9 2 कितना 11, यानी कि 11x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चले जाएंगे, यानी 132 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 36। तो आपसे पूछ क्या रहा था, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। दूसरी संख्या आपने मेरे दोस्त क्या माना था, जल्दी से बता दो, दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी, तो दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी x का मान कितना आया है 36 आया है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर कितना है 36 है। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। जैसे कि हाँ, इस प्रश्न पे मैं बातचीत कर चुका हूं, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त। तो जैसे कि दिया है कि 74 को, कहने का मतलब 74 को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक भाग को 5 से गुना करने और दूसरे भाग को 11 से गुना करने पर दोनों को मिलाकर के 454 के तुल्य है। तो दोनों भाग हैं ये पूछ रहा, मतलब पहला भाग भी ज्ञात कीजिएगा, दूसरा भाग भी ज्ञात कीजिएगा। संख्या क्या है मेरे दोस्त, हमने ये संख्या दी है हमारे प्रश्न में, 74 को 2 भागों में बांटा गया है, यानी एक ये फर्स्ट भाग हो गया, एक इधर सेकंड भाग हो गया। तो फर्स्ट भाग को मैं x मान लेता हूं, सेकंड भाग को क्या मान लेता हूं 74 माइनस x मान लूंगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। इन दोनों को क्या कहते हैं, पहले भाग से 5 से गुणा, तो यानी कि यह पे कितना हो जाएगा 5x। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, दूसरे भाग को कितना है, दूसरे भाग को 11 से गुना, दूसरा भाग कितना है, यहां दूसरा भाग दिया है सर 74 माइनस का कितना x,
इसको किससे करते हैं, 11 से कहते हैं गुणा कर देते हैं, बराबर कितना है 454, यानी इन सबका योग 454 है। तो दोनों भाग पूछ रहा है तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, यहां पर 5x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 11 चौक 44 के 4 हासिल चले 4 और 11 सती 77 4 कितना हो जाता है 81 हो जाता है, यानी 814 माइनस का कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, बराबर कितने 454 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी हर एक बच्चे को। तो 11x से 5x को कम करेंगे कितना बचेगा 6x, यानी कि 814 से यानी 454 को कम करेंगे कितना बचेगा, जल्दी से बता दो। 6x बराबर यहां पर है 4 से 4 को कम करेंगे 0 बचेगा, यहां पर 11 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 6, और यहां पर कितना बचेगा 7 से 4 को कम करेंगे यानी कि 3, और 6 एक कम 6 6 36, यानी x बराबर कितना बचेगा, x बराबर 60 बचेगा, x बराबर कितना बचेगा 60 बचेगा। तो दोनों भाग पूछ रहा था सर, पहला भाग हमारा क्या था सर, पहला भाग क्या था, हमने माना था सर पहला भाग कितना था जो आपके स्क्रीन पे दिया है, पहला भाग कितना था x था, दूसरा भाग ये था। तो पहले भाग का मान यानी कि 60 हो जाएगा, दूसरा भाग कितना था 74 माइनस 60 कर देंगे तो यानी ये 60 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 14, यानी 60 और 14 ऑप्शन में देखना है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहे थे। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ये प्रश्न 90% बच्चे नहीं करते हैं, इसमें छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, और यही प्रश्न हमें सिखाते हैं कि हम मेहनत कैसी कर रहे हैं और हमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है। मेरे दोस्त कभी भी कठिन प्रश्नों को देख करके घबराना नहीं मेरे दोस्त। तो चलिए अगले प्रश्न पर सीधा बातचीत करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 138 है, ये क्या कहता है इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो जल्दी से बता दो 138 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका आंसर ज्ञात करना है। यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी किसी संख्या का 3 गुना, तो संख्या मान लेता हूं x का 3 गुना यानी कि 3x माइनस कितना कर देता हूं 60 अधिक है, यानी किससे 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है। तो वह संख्या पूछ रहा था, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 5 दिया यानी कि एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 15x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर के कितने 60 है। तो जल्दी से बता दो कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दो इसके आंसर कितना हो जाएगा 3/5। तो इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त, तो हम बात कर लेते हैं 15x, यहाँ पर बिल्कुल 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता 5 को इधर जाएंगे तो यानी ये 15x हो जाएंगे, यानी ये कितने हो जाएंगे 15x हो जाएंगे, बराबर प्लस के कितने हो जाएंगे 3 और बराबर के कितने हो जाएंगे 60 गुणे कितने हो जाएंगे 5। तो यानी इसको हम 15 से 15 चक्कू 60 यानी कि 4 3 20, 15 चक्कू 60, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताना है। यानी ये प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या के, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, ये प्रश्न क्या कहता है। से 60 अधिक है, तो जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, यानी कि ये 3 से अधिक है, तो यहाँ पर जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, यानी कि ये पूरा प्रश्न मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहता है मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस प्रश्न को मैं फिर से लिख दे रहा हूं। किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से अधिक है, यानी संख्या माना, संख्या बराबर क्या हो गया, संख्या बराबर हमने x मान लिया, 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा, 3x से कितना अधिक है, यानी कितना अधिक है 3/5x अधिक है। ठीक है, जब अधिक की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है कितना अधिक है 3/5 अधिक है। जब इसको उधर ले जाएंगे मेरे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर का साइन लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, यानी ये पूरा प्रश्न है। 60 को अगर उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस का कितना हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर की कितना होगा 60, ये प्लस था ये माइनस का हो गया। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 15x
माइनस के 3x माइनस के 3x बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर के कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर कितना बचेगा 12x बराबर कितना बचेगा 60। ये कुछ 5 जो है इधर चले जाएंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो x बराबर कितना होगा 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 25। जैसे कि हमारे ऑप्शन में ए ऑप्शन में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं था मेरे दोस्त, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, कुछ नहीं करना था। यदि किसी संख्या का 3 गुना है, संख्या का 3 गुना है 3/5 से 60 अधिक है, तो 3/5 से 7 अधिक है तो सबसे पहले संख्या मान ले, संख्या मैंने में x माना था तो 3/3 गुना से 3x हो जाएगी। 3 कितना अधिक था 3/5 से, यानी 3/5 से कितना अधिक था 60 अधिक था, तो यानी ये 3/7। जब इधर ये लाएंगे 3x माइनस का कितना हो जाएगा 3/5, यहाँ पर x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 60। तो ये कहानी करनी थी और कुछ नहीं करना था। अब इसको आगे कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। यानी तीनों संख्याओं का योग कितना है 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या से चौगुनी है। तो पहली संख्या मान लेता हूं एक सर फर्स्ट नंबर हो जाता है वो, और एक हो जाता है सेकेंड नंबर हो जाता है, और उसके बाद एक कौन सा हो जाता है एक थर्ड नंबर हो जाता है। यानी इतनी कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी। तो यानी कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाती है 2। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, तो दूसरी संख्या x हो गई, तो पहली संख्या कितनी हो गई 2x हो गई। और फिर कहता है तीसरी संख्या से तीसरी संख्या चौगुनी है, यानी तीसरी संख्या कितनी है चौगुनी है, यानी 4x है। ठीक है, इन सब का योग दिया, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना दिया 140 दिया इस आपके प्रश्न में। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, यानी सर 2x और उसके बाद x और उसके बाद 4x बराबर कितना दिया, इन सारी संख्याओं का योग 140 आपके प्रश्न में दिया है। तो 2 1 3 यानी 4 3 7x, यानी 7x बराबर कितना दिया है 140 दिया। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी x बराबर कितना बचेगा 20 आ जाएगा। जब सर हमने x का मान ज्ञात कर लिया, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 4x है, तो 4x यानी x का मान कितना है 4 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 80। इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। तो आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे कि ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं कैसे करना है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। यानी कि ये हमने गर्ल्स मान लिया, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज हो गई। लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, तो लड़कियों की संख्या x माना, लड़कों की संख्या 3x हो गई, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4x। यानी कि कौन सी संख्या 4 से नहीं विभाजित हो रही है, ये पूछा जा रहा है। 40 भी 4 से विभाजित हो, तो इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। 44 भी 4 से विभाजित, 48 भी 4 से विभाजित, यानी कौन सी संख्या नहीं विभाजित हो रही है, तो 42 नहीं विभाजित हो रही है। इसलिए उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। इसमें पूछ रहा था कौन 3 का गुणनखंड नहीं है, ये सीधा सीधा पूछा था और कुछ नहीं है। आरआरबी सिकंदराबाद गुड्स गार्ड में पूछा गया है ये प्रश्न, 2001 की परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को निरूपित नहीं किया जा सकता है। कौन सी संख्या को निरूपित नहीं किया जाता है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुनी है। छात्रों की संख्या मतलब बॉयज की संख्या, और यहाँ पे गर्ल्स की संख्या। छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3 बॉयज हैं, 3a मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं a। यानी कौन सी संख्या निरूपित नहीं, 3 1 1 4a, यानी 4a से कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, तो ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी विभाजित हो जाएगी। ये रिपीटेड प्रश्न है, मतलब दूसरे एग्जाम में पूछा गया था 2005 में, लेकिन ऑप्शन सेम थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इसको भी उड़ा सकते थे आराम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 143, इसका आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या
की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कुल बच्चों को विभाजित नहीं करती। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है और ये 3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहां पर कुछ नहीं, a और उसके बाद 3a बराबर कितना हो जाएगा 4a। 4a से कौन सी संख्या नहीं विभाजित हो रही है, तो यानी कि 42 संख्या नहीं विभाजित होगी और सारी संख्याएं विभाजित होंगी। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो मजा आ जाता है ना। लेकिन कभी कभी क्या कुछ का प्रश्नों को करने से हमें एक लेवल का पता चलता है हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी 3 संख्याएं, मैंने पहली संख्या मान ली, यहां पर तीनों संख्याओं को मान लेता हूं सर। यानी फर्स्ट नंबर हमने मान लिया है सर, उसके बाद हमने सेकंड नंबर मान लिया है और उसके बाद हम मान लेते हैं थर्ड नंबर। यानी 3 संख्याएं मैंने थर्ड नंबर मान लेते हैं। तीनों संख्याएं मैंने, पहली संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो कहता है तीनों संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 2 गुनी, तो ये मान लेता हूं 2x हो जाती है। तो ये दूसरी संख्या क्या हो गई, x हो गई, तभी ये 2x हो जाती है। तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि तीसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, 3x है। इन सबका औसत दिया है कितनी है, 88 है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो यानी ये संख्याएं कितनी थी, 2x थी, फिर कितनी है, x है, 2x। और यहां पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, 2x प्लस कितना हो जाएगा x, उसके बाद 3x बराबर कितना हो जाएगा 88। औसत दिया था इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। तो यानी 3 1 4 4 3 7, 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 2 1 3 3 3 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 88 गुणे कितना हो जाएगा 3। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 से इसे कट करेंगे कितना आ जाता, 44 आ जाता। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 44 आ जाएगा। यानी x का मान कितना है 44। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था। आपके ऑप्शन में क्या है, 45 है, 48 है, 52 से 1/2, 29 से 1/3, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 44 ही सही आंसर है, गलत मैंने नहीं बोला। यहाँ पे टाइप करने में दिक्कत होगी, हालांकि आप लोग पुस्तक में देख लीजिएगा, मेरे सामने तो पुस्तक नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर 44 ही होगा, देख लीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। 45 नहीं होगा। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। यानी क्या हो जाती है, हो जाती है, ये प्रश्न है, हो जाती है तो वह संख्या है। तो वह संख्या है, पूरा प्रश्न टाइप नहीं है, तो वह संख्या है, इस तरीके से प्रश्न है। संख्या बताइए, संख्या बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं। बताइए जल्दी से बता दो। किसी संख्या में 26 से जुड़ा, संख्या मान लेते हैं x, x में 26 से जोड़ देते हैं तो क्या कितना हो जाता है, अपने से 113 गुना हो जाती है। अपने से 113 मतलब कितनी हो जाती है, 113। अपने से x कितनी हो जाती है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। अपने से 113 हो जाती है, अपने से x कितना हो जाती है, 113% हो जाती है। 113% का साइन लगा यानी कि 100 लिख देंगे, बराबर का साइन। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो यानी यहां पर मैं बात कर लेता, यहां पर x प्लस कितना हो जाता 26 बराबर कितना हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 100x और प्लस के कितने 113x हो जाएंगे। 113x बटे कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, बटे कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, यहां पर कितने हो जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे 100। तो यानी इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी आपस में गुणा कर लेंगे। 100x प्लस के कितने हो जाएंगे 113x हो जाएंगे, बराबर के कितने सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 100x तो नहीं माना जाएगा, x जी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यानी संख्या जब किसी संख्या 26 से योग किया जाता है तो वह अपने आप के 113% हो जाती है। ये तो मैंने सही लिखा था, यानी x प्लस 26 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके हर जी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या हुई है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मैं अभी बता देता हूँ, इसमें कोई दुख दर्द नहीं हुआ है तो जल्दी से समझ लेंगे। इस प्रश्न को कुछ भी नहीं करना था, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसकी हम गुणा करेंगे। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते थे 113x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि गुणे का साइन था तो जुड़ना संभव ही नहीं था। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे और इनकी आपस में तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100x प्लस कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा।
क्योंकि 26 लिखा, 100 से गुणा करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 113x। 113 से 100x को कम करेंगे, कितना बचेगा 13x, बराबर कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा। ये इधर आ जाएंगे जब 2600 हो जाएगा तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, तो यानी कि 13 दूना 2 जीरो लिख देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 200 आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, इतने हलवा भी नहीं है कि जो आप सब बहुत जल्द कर लेंगे। तो हमने आप सबसे बोला भी था कि पहले एक क्लास को जरूर देखिएगा, उसके बाद इस पुस्तक पे हाथ लगाइएगा, तभी कुछ कर पाएंगे, वरना थोड़ी सी समस्या आपके लिए भी हो सकती है। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है, तो वह संख्या पूछा गया है। तो जल्दी से एक शून्य मतलब एक संख्या मान लेता हूं, मतलब संख्या को माना है मैंने x, और व्युत्क्रम मतलब एक दूसरी संख्या मान ले 1/x। तो ये व्युत्क्रम पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न का यानी कि व्युत्क्रम पूछ रहा तो 1/x मान लेता हूं, संख्या जो है उसको मैंने x मान लिया, दूसरी संख्या को 1/x मान लिया है। तो व्युत्क्रम पूछ रहा है, व्युत्क्रम को 3 गुना का योग ज्ञात कीजिएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता यानी कि x हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा x, बराबर कितना हो जाता 13/2 हो जाता है। यानी ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर मैं इसमें गुणा कर देता तब तो समझ में आ जाएगी, जल्दी बिल्कुल समझ आ जाएगी। यहां पर बात कर लेते तो यहां पर कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, x की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3 बटे के कितना हो जाएगा x, बराबर के कितना हो जाएगा, सॉरी 2x नहीं होगा, यानी कि कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि x² हो जाएगा। तो 3x में गुना किया जाता है, वेरी गुड, हमने गलत चिन्ह साइन को ही दर्शा दिया है जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गुणा किया जा रहा है, ये आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। यानी कि क्या पूछ रहा है, गुणा करने को पूछ रहा है। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, जी हाँ, यानी कि इसको अगर मैं रफ कर दूंगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना हो जाए, इसको फिर से ही पूरे प्रश्न को मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकंड का समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक गैर शून्य संख्या मतलब वो संख्या को मान लिया मैंने x मान लिया, कितना मान लिया है, टाइप राइटर थोड़ा सा, यानी उस संख्या को हमने x मान लिया है और उसका व्युत्क्रम यानी वो संख्या 1/x मान लिया, यानी दो संख्याएं मान लिया। इसका व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम 3 गुना का योग, यानी व्युत्क्रम के 3 गुना, तो x गुणे कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 बटे कितना हो जाएगा x व्युत्क्रम, इसका योग कितना है 13 बटे कितना है 2 है, इसका योग पूछ रहा। तो पहले संख्याएं कितना है x² हो जाएगा, प्लस का कितना 3 बटे कितना हो जाएगा x, योग पूछ रहा था इसलिए प्लस का साइन लगा लिया, 13 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी इधर ये गुणा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ये इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, हर एक बच्चे को आ गई होगी। तो जल्दी से इतनी बात समझ में आ गई होगी तो बता दीजिएगा मुझे जल्दी से इस प्रश्न का। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा और उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। अब इधर 13x को लाएंगे तो 2x² माइनस का 13x हो जाएगा, इधर जाएंगे ये काहे के हो जाएंगे, ये प्लस के 6 हो जाएंगे। ये बात तो हमारा ये समीकरण बन गया मेरे दोस्त। अब हमारे पास समीकरण क्या बन के आया है, समीकरण बन के आया है 2x² माइनस के कितने 13x और प्लस के कितने हैं 6 हैं। अब इसका आंसर यानी 6 दूना कितना हो जाता है 12 हो जाता है, तो 12 के गुणे 1 कर देता हूं, 12 एकम 12 और 12 1 कितना हो जाता है 13 हो जाता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं 2x² माइनस का कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा x, प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसके मैं फैक्टर कर लेता हूं, 2 2 के फैक्टर कर अगर 2 2 के फैक्टर करेंगे यहां पर क्या कॉमन मिलेगा 2x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 6 बचेगा और माइनस का 1 कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 6 बचेगा। तो इसमें ये समान होना चाहिए, तो x माइनस 6 हो जाएगा और एक में क्या आ जाएगा 2x माइनस का 1। तो यानी पूछ क्या रहा है, उस x का मान पूछ रहा है, x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। तो जल्दी से अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं
ये रहा आज का अगला प्रश्न। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आपके एग्जाम को धुआं धुआं कर देंगे। इतने सरल भी नहीं पूछे गए हैं, सेम प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी 147 सेम प्रकार का प्रश्न है। संख्या माना कितनी? संख्या सर हमने x मान लिया, यानी संख्या को कितना माना है सर? संख्या हमने x मान लिया सर, संख्या हमने x मान लिया और दूसरी संख्या व्युत्क्रम x 1/x मान लिया। इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बहुत से बच्चे नहीं, मतलब मान लेते हैं पहली संख्या x हो जाए, व्युत्क्रम मतलब 10/x हो जाती है। व्युत्क्रम का योग कितना है? 7 है। यही प्रश्न दिया था और कुछ नहीं दिया था। तो अगर यहां पर बात कर लेते तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 7। 7/1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ करना नहीं था। तो जल्दी से बात कर लेते, यहां पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 10 बटे कितना दिया है? एक्स बराबर कितना है? 7 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना है? 10 है, बराबर के कितने हो जाएंगे? 7। एक्स इधर चले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये इधर है, ये प्लस के नहीं, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। यानी ये 7x जो दिए हैं यहाँ पर, ये किस में हो जाएंगे मेरे दोस्त? ये माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 7x प्लस के कितने दिए हैं? 10। समीकरण हमारा बन गया। तो यानी कि 10 दूना यानी कि 5 गुणे 2 होता है, यानी 10 हो जाता है। 1 5 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, यानी माइनस के 5x और माइनस के 2x और प्लस के 10, दो का जोड़ा बना लेंगे, आंसर को ज्ञात कर लेंगे। यानी x कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूं माइनस का, तो यानी कि x प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 5। तो x माइनस 5 और दूसरा क्या बचेगा? x माइनस 2। तो x का मान ज्ञात करना था, तो x माइनस 5 बराबर कितना था? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 5, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि ये रहा आपका अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है और इसका जो आंसर दे देगा आज का विजेता होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है। क्या कहता है मेरे दोस्त? जल्दी से इस प्रश्न का बता दीजिएगा। संख्याएं सर, पहली संख्या को x माना है, दूसरी संख्या को 1/x माना है। वही व्युत्क्रम का योग कितना दिया है? 61/60 दिया है। तो यानी अगर मैं बात कर लेता, ये दिया है x और प्लस 1/x बराबर कितना दिया है? 61/30 दिया है। कितना दिया है? 61/30 दिया है। तो अगर हम बात कर लेते यहां पर कितना हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाता है? x/x बराबर कितना हो जाता है? 61/30 हो जाएगा। इतनी बात तो सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो यानी कितना हो जाएगा? 30x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा? यानी सॉरी यहाँ पर 1 है, क्या है? यहाँ पर 1 दिया है, 1 को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 बराबर कितना हो जाएगा? ये 61x हो जाएगा, यानी ये x इधर चला जाएगा। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के कितने हो जाएंगे? 61x हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब ये बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये हमारा समीकरण बनके कंप्लीट हो गया, यानी कि रेडी हो गया हमारा समीकरण जो हमने बना लिया है। अब इस समीकरण का आंसर देना है तो सबसे पहले 30 और 30 की गुणा करनी होगी। तो यानी कि बराबर कितना हो जाता? 900 हो जाता। 900 के फैक्टर क्या करने हैं? 61 आना चाहिए। तो यानी कि 900 के फैक्टर करता हूं तो इसके अगर 900 के फैक्टर करता हूं तो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो 9 गुणे 100 में तोड़ देता हूं, यानी कि 9 गुणे 100 में तोड़ देता हूं, बिल्कुल। और फिर कुछ टूट सकता है इसको 100 को फैक्टर, यानी कि 9 का इसका मतलब है 3 की पावर 2, इसकी मतलब है 2 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2। तो यानी ये क्या हो गया सर? ये निकल के आ गई 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और उसके बाद 5 की पावर 2, इसका मतलब है 25 और 9 चौक 36, यानी बिल्कुल 36 और 25 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है? 5 6 5 11 का 1, 3 2 5 1 61, बिल्कुल। यानी ये सर आंसर क्या बनेगा? ये हमारे फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या बनेंगे? 30x स्क्वायर माइनस के कितने बनेंगे? यानी कि 36x और उसके बाद माइनस के कितने बनेंगे? 25x और प्लस के कितने बनेंगे? 30। ये जो प्रश्न था वो हमने पूरा सजा दिया है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इसमें क्या माने? 5x मैंने कॉमन ले लिया है। 5x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 5 6 का 30, यानी कि 6x माइनस के कितने हो जाएंगे? 6 से कॉमन 6 6 6 पंचे 30, 6 कॉमन मिल जाएगा, यानी 6 कॉमन मिल जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाता है और 6 6 36, 6 बचेगा।
यहाँ पर 5 मैंने कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा 5x और प्लस माइनस माइनस का 5 छक्का 30, तो यानी हमारे पास क्या बच रहा है, एक 6x माइनस के 5 बचेगा, दूसरा क्या बच रहा है 6x माइनस का 5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक बटे बराबर इसकी बात कर लेता 6x माइनस 5 बराबर 0, तो यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यानी 6 और 5 यानी क्या हो सकता था 5/6 और 6/5, ये आंसर हो सकते थे। तो जैसे कि ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए यही सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधा पूछे जा रहे हैं, इतने इजी नहीं होते हैं और सबसे दिक्कत यही प्रश्न करते हैं जो विविध वाले होते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, इसमें हम कोई शॉर्ट मेथड भी आपको नहीं बता सकते मेरे दोस्त, क्योंकि इसका कोई है नहीं तरीका, ऐसे ही याद कर सकते थे, वहीं से थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 149 नंबर का प्रश्न, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 ज्ञात करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, आशा करता हूं हर एक बच्चे का प्रश्न आ जाएगा। माना हुआ संख्या हमने मान लेता हूं, वो संख्या को हमने x मान लिया, यानी कि उस संख्या को सबसे पहले हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, यानी कि उस संख्या को हमने x मान लेता हूं, यानी वो संख्या हमने x माना, यानी कि 315, यानी कि उस संख्या के 5/4 का 7/8 कितना है, 5/4 का 7/8 कितना है 315 है, तो यानी यहां पर x का कितना 5/4, यानी कितना है मेरे दोस्त 5/4 गुणे कितना है 7/8 बराबर कितना है 315 है, यानी उसका 5/9 पूछ रहा है। तो यानी भी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा नहीं सर, कैंसिल हो रहा कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो यानी 7×5 35x हो जाएगा, 35x बराबर कितना हो जाएगा 315 गुणे कितना हो जाएगा 4×8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है, जी हाँ थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 35 हो जाता, 5 से कटेंगे 5 6 30 बचेगा 1 5 15, 7 1 कम 7 7 9 63, यानी 9, x बराबर बचेगा क्या वो देख लेता हूं, 9 गुणे 4 गुणे 8, तो 8 चक्कू कितना होता है 32 और 32 गुणे 9, यानी x बराबर कितना बचेगा, तो x बराबर 9 दूना 18 के 8 हासिल कितना चला 1 और 9 3 27 1 28, x बराबर कितना आ गया 288, यानी वो संख्या हमारे पास कितनी आ गई 288। उस संख्या का पूछ कितना रहा है 5/9 पूछ रहा है और कुछ नहीं है, तो यानी 288 का 5/9 कितना होगा, यानी 9 से इसे भाग करेंगे 9 दूना 18 हो जाता, 9 3 27 हो जाता, 9 दूना 18 और 32 पंचे कितना होता है 32 पंचे 160 होता है, जैसा कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 160 ही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, चौथा ऑप्शन टाइप करने में थोड़ा सा एरर है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 160, अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, गलत मैंने नहीं लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। कभी कभी कुछ जोड़ने घटाने में दिक्कत हो सकती है, आपसे भी हो सकती है मुझसे भी हो सकती है, बट इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 160 ही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। आज के स्क्रीन पे आ चुका है आपका 150 नंबर का प्रश्न और खुशी की बात है कि 150 तक की प्रश्नों का सफर हम आप सबके बीच में साझा कर चुके हैं। तो 150 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न को समझिएगा और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। यदि किसी संख्या के 170% को 66 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम संख्या के दोगुने के बराबर होते हैं, यानी उस संख्या को हमने x माना, x का 170% था, 170% में कितना 66 जोड़ देते हैं तो संख्या के दोगुने यानी 2x के बराबर हो जाता है। ये पूरा कहानी है, यानी x गुणे x प्लस कितना हो जाता है उस संख्या के 170 को 66 में जोड़ देते हैं, किस में जोड़ देते हैं 66 में जोड़ देते हैं। तो बिल्कुल 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 यानी कि ये प्रश्न क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर करना क्या था मेरे दोस्त, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 170, यानी कि 170 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100%, यहाँ पे प्लस का साइन है मेरे दोस्त, 66 जोड़ना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 170, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, किसी संख्या के 170 को 66 से जोड़ते हैं तो 170% है ना, तो यहाँ पे गुणे का ही साइन होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणे का ही साइन होगा, तो प्लस के कितने हो जाएगा 66 बराबर के 2x हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ जाएगी, यानी कि 17x बटे कितना बचेगा 10,
प्लस के कितने हैं 66, बराबर के कितने हैं 2x। ये बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां पर हम बात कर लेंगे 10 से गुणा करेंगे, इसको पहले हर बराबर करेंगे तो 17x इसके नीचे 10 लिख लेंगे, 17x प्लस के कितने हो जाएंगे 660 हो जाएंगे, बराबर कितने हो जाएंगे 20x हो जाएंगे 20x। तो अब हम बात कर लेते हैं 20x यानी 20x माइनस के कितने 17x बराबर कितने हो जाएंगे 660 हो जाएंगे। तो यहां पर कितना बचेगा 3x बराबर 660। तो 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाता 6 यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 200। x बराबर कितना हो जाएगा 220 होगा, कितना हो जाएगा x बराबर 220, यानी वो संख्या ही पूछ रहा था तो उसका मान कितना हो जाएगा 220। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आशा करता हूं अगले प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से, जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं वो समझ में आ रहे होंगे, कोई दुख दर्द कहानी नहीं है। तो सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। अगले 151 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी इस प्रश्न को करना कैसे था मेरे दोस्त, यानी कुछ नहीं करना था मेरे भाई। अगर हम बात कर लेते संख्या कितनी मान लेता है x, व्युत्क्रम कितना था 1/x, तो यानी x प्लस 1/x बराबर कितना था 74 कितना था 35 था। तो यानी यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x बटे कितना x बराबर कितना हो जाएगा 74 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 1 है, माफी चाहता हूं, यहां पर 1 है, ठीक है, ये 1 लिखा था। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 74। यानी अगर इसकी मान लेता हूं एक्स स्क्वायर यानी 35 से, तो यानी 35x हो जाएगा। यहाँ पे 35 से इस वाले पूरे श्रृंखला में 35 से गुणा करेंगे, इसमें 7 से x से गुणा करते हैं, यानी 35x हो जाएगा, यानी 35x स्क्वायर और प्लस में 35 बराबर कितना 74x। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो 35x स्क्वायर माइनस का ये 74x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 35। समीकरण बन चुका है। अब इसको कंप्लीट कर लेना, 35 की गुणा करते हैं तो 35 की गुणा 35 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 5 25 और 5 चौको 20, 20 45 हो जाता है। इसके फैक्टर बनाना 74 से, तो अगर हम 35 के फैक्टर 20 45 के करते हैं तो इसके टुकड़े कर देंगे, अभी हमें समझ में आ जाएगा। इसके 35 गुणे 35 हो जाता, तो 7 5 35 यानी कि 7 गुणे 5, यहां पर भी कितना हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी 74 लाना है, यानी 49 हो जाएगा और 7 5 35 25 हो जाएगा। 49 और 25 50 20 74, बिल्कुल 74 आ जाएगा। यानी एक फैक्टर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, एक फैक्टर कितना हो जाएगा 25, यानी 9 7 7 49 7 9 हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो जल्दी से बताते हैं, अभी हम बता रहे हैं आपका इसका आंसर। खूबसूरत सा आंसर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए लिखने भर का। ये हमने फैक्टर बना लिया, 74 बनाना था और कुछ नहीं करना था। 74 के फैक्टर हमने कर लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझ में कोई दिक्कत ना हो हर एक बच्चे को। तो यानी यहाँ पर हमने समीकरण क्या था मेरा 35x था, यानी 35x स्क्वायर माइनस के कितने थे 74x और उसके बाद प्लस का कितना था 35 बराबर कितना है 0। तो यानी हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने मान लिया है 35x स्क्वायर माइनस के कितने हो जाएंगे 49x और माइनस के कितने माइनस तभी हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 25x, कितने हो जाएंगे 25x प्लस के 35, ये करना है, सॉरी प्लस के यहाँ पर कितने हो जाएंगे 25, यहाँ पर कितना दिया है 35 दिया है, यानी यहाँ पर कितना दिया 35 दिया है। तो एक ये ब्रैकेट बनते हैं 2 अंकों का, इसमें क्या 7 5 35, 7x कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो यानी कि 5x बचेगा, माइनस के कितने 7 7 49 ये बचेगा। यहाँ पर माइनस के 5 को कॉमन कर लिया तो 5x माइनस के कितने 7, यानी ये देखो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए और ये समान होना चाहिए। तो 7x यानी 7x माइनस के 5 और दूसरा 5x माइनस के 7, तो यानी इसका 7/5 यानी 7/5 और 7/5 यानी 5/7 या 7/5, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर सीधा बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 152 है और इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त।
और ये खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी एक संख्या के 7/3 यानी 7/3 के 9/15, उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 12 से 7 अधिक है तो संख्या x का x मतलब वो संख्या हम क्या मान लेते हैं मेरे दोस्त, उस संख्या को हमने क्या माना है जल्दी से बताइएगा, x मान लेता हूं। तो x का क्या कहता है, x का ये कलर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मैं दूसरा मान ले लेता हूं, ये वाला कलर ले लेता हूं। ठीक है, देखो ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कलर है जी। तो यहां पर क्या करना था, एक संख्या मानना तो x माना था, x के 7/3 यानी 7/3 के 9/15 यानी 9/15 बराबर किसके है, x के 3/5 यानी 3/5 के 7/12 से कितना 7 अधिक है, ये बात करनी थी और कुछ नहीं करनी थी। इसमें कुछ कैंसिल हो सकता जी बिल्कुल, यानी कि 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 तिया 9 यानी 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 पचे 15। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7x बटेगा कितना बचेगा 5 बराबर कितना बचेगा 5 एकम 5 नहीं कटेगा, सॉरी 3 एकम 3 3 चक्कू 12, तो यानी कितना बचेगा 7x बटे कितना बचेगा 5 चक्कू 20 प्लस का कितना बचेगा 7। अगर मैं इधर इसको लाता हूं तो 7x बटे 5 ये इस पर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 7x बटे कितना हो जाएगा 20, ये जो है 7 बराबर में चले जाएंगे। अब इतनी कहानी समझ में आ जाएगी। इनका एलसीएम कितना हो गया होगा 20 हो गया मेरे दोस्त। तो अगर 20 हो गया तो 7 चौक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितने हो जाते हैं, यानी 28x हो जाएगा माइनस के कितना 7x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 21x बराबर कितना बचेगा 7 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 20 जो है इधर आ जाएंगे, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यानी 21 से 7 एकम 7 7 या 21 और x बराबर कितना बचेगा 20/3, तो यानी x बराबर कितना बचेगा 6.66 बचेगा। x बराबर 6.66 यही पूछ रहा था ऑप्शन, नहीं संख्या के दोगुने का मान ज्ञात करना था। संख्या को दोगुने यानी कि संख्या कितनी आ गई 6.66 आ गई, इसका दोगुना करना था तो 6 दूना 12 1 13 हो जाता, 6 6 12 6 दूना 12 के 2 6 दूना 12 1 13 के 2 6 दूना 12 1 13 13 3 तो 3 3 होगा। ये राइट आंसर कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इतने इजी भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि सारे प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर का क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। 19/5 अधिक है तो डायरेक्ट में कर देता हूं, व्युत्क्रम करना है x माइनस 5 बटे कितना अधिक है 5 बटे x मतलब 19 अधिक है, कितना 19/2 अधिक है, यही करना था। तो अगर यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर माइनस का 5 बटे कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 19/2, तो यानी इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता 2x स्क्वायर माइनस का 19x बराबर ये माइनस के हैं, इधर ये माइनस के कितने हो जाएंगे 10x, 10 दूना 20 हो जाएगा, तो यानी इसका मान कितना होना चाहिए 10 आ जाना चाहिए था। इसका मान कितना आएगा 10 ही आएगा मेरे हिसाब से। 153 में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बिल्कुल। कैसे 10 दूना 20 हो जाता है, तो 20 एकम 20 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का कितना आ जाता है x माइनस के कितने 10 यानी 19 बचना चाहिए था जोड़ने घटाने से। तो यानी 2x कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 10 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर x माइनस के 10 बचेंगे। तो यानी कि यहाँ पर बचा क्या x माइनस 10 है, और इधर क्या बचेगा 2x प्लस का कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ये इधर बात कर लेते हैं तो x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, यही पूछा जा रहा था आपसे। x का मान कितना आ गया 10 हो गया। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। और बिल्कुल आज की क्लास जितने भी प्रश्न थे वो खूबसूरत से प्रश्न थे, कुछ कठिन लेवल के स्तर के प्रश्न थे, अच्छे लेवल के कहेंगे, इसे कठिन नहीं कहेंगे,
तो चलिए, ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएंगी और हमें भी मोटिवेट करेंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारी क्लासें जो पहले इसके पहले भी हो चुकी हैं उनको भी देखिएगा, बहुत